10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स जिनकी बुकिंग NXT की बजाय मेन रोस्टर पे ज्यादा अच्छी हुई है। कौन है ये और किस तरीके से इनकी बुकिंग में फर्क आया था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और रेसलिंग लिस्ट की वीडियो जो कि आप हमेशा ही पसंद करते हैं। और आज का ये टॉपिक होगा WWE सुपरस्टार्स की बुकिंग के रिगार्डिंग। अब हम ये बात जानते हैं कि NXT में सारे फैंस यूजुअली प्रेस करते हैं किस तरीके से ट्रिपल एच और उनकी टीम जो है वो अलग अलग सुपरस्टार्स को बुक करती है। सारी चीजों के पीछे रीजन होता है और NXT में हमेशा ही जो है सुपरस्टार्स की बुकिंग बेटर रहती है। और जब ये सुपरस्टार्स चले जाते हैं मेन रोस्टर के ऊपर तो 99% ऑफ द टाइम्स जो है इनकी बुकिंग इतनी खराब कर दी जाती है कि वो सुपरस्टार्स चाहते हैं हम वापस NXT के अंदर चले जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी सुपरस्टार्स हैं WWE में जो NXT में बेकार तरीके से बुक करे गए थे और मेन रोस्टर में आके जो है उनकी बुकिंग बहुत अच्छी हो गई और उन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो का जो लाइक गोल है गाइज वो होने वाला 1500 लाइक्स का। अब सबसे पहले नंबर 10 पे आती हैं गाइज यहाँ पे कार्मेला। अब कार्मेला 2016 के ड्राफ्ट की फाइनल पिक थी जब उनको मेन रोस्टर पर लाया गया था और उस समय पे जब वो NXT से मेन रोस्टर पर आई थी तो ज्यादा लोगों ने बिलीव नहीं करा था क्योंकि कार्मेला को NXT में कुछ खास नहीं दिखाया गया था और उनकी बुकिंग भी जो थी वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल रहती थी। लेकिन गाइज उन्होंने अपने आप को प्रूव करा कि वो एंजो और कैस के साथ ही नहीं बल्कि एज एन इंडिविजुअल सुपरस्टार भी अच्छा कर सकती हैं, कि उनके पास सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि इन रिंग एबिलिटीज भी हैं। और इन्हीं सारी चीजों को जब WWE ने उनके अंदर देखा तो मनी इन द बैंक भी जीती, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन भी बनी है, मिस रेसलमेनिया की बैटल रॉयल जीत चुके हैं, इनफैक्ट 24/7 चैंपियन भी बनी है। और ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं ऑब्वियसली जब किसी सुपरस्टार के अंदर टैलेंट हो और उनका मेन रोस्टर पुश काफी अच्छा रहा है एज कंपेयर टू NXT। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे नाम आता है ओटिस का, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके लिए साल 2020 रहा है एकदम कमाल का। ये NXT में हैवी मशीनरी टैग टीम के पार्ट थे और उस समय पे जबकि हैवी मशीनरी को ठीक ठाक बुक करा जाता था, ऐसा कुछ खास स्पेशल तो यहाँ पे उनको पुश नहीं करा गया था। और मेन रोस्टर पे आने के बाद भी जो है हैवी मशीनरी को बहुत समय तक स्ट्रगल करना पड़ा, स्पेशली ओटिस और टकर को कुछ खास दिया नहीं गया। और जब से विंस मैकमैन ने बात सोची कि ओटिस को एक सिंगल्स पुश देना है तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, क्योंकि ओटिस को पॉपुलैरिटी भी मिली है और ओटिस जो है अपने रोल में बहुत ज्यादा यूनिक है, यानी कि पूरे स्मैकडाउन रोस्टर पे वो चीज और कोई सुपरस्टार ऑफर नहीं कर सकता। और इसकी वजह से जो ओटिस है उनको मैंडी रोज तो मिली ही, लेकिन मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतने का एक मौका भी मिला जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि हैवी मशीनरी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन की वजह से टकर को अभी के लिए साइडलाइन होना पड़ गया है। लेकिन क्योंकि अब ओटिस भी पॉपुलर हो चुके हैं काफी ज्यादा पहले से, तो हैवी मशीनरी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस ओटिस की करंट स्टोरी लाइन गर्लफ्रेंड मैंडी रोज का। और जब मैंडी रोज सबसे पहली बार NXT के अंदर आई थी तो लोगों की ये थिंकिंग थी कि और कोई नहीं बल्कि एक और ईवा मरी होने वाली है, एक ऐसी वुमेन सुपरस्टार जिसके पास अनबिलीवेबल ब्यूटी है और ये टोटल डिवास पे फीचर करी जाएगी और सिर्फ बिकनी शॉट्स के लिए जो है इसको इस कंपनी में रखा जाएगा। लेकिन क्लियरली जब से वो मेन रोस्टर के ऊपर आई हैं वो चीज उनकी अब नहीं है और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें मैंडी रोज के अंदर देखने को मिली है। जो उनकी करंट स्टोरी लाइन चल रही है सोनिया डेविल के साथ वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है और ऊपर से गाइस उनकी इन रिंग एबिलिटी पे उन्होंने काफी काम करा है जिसकी वजह से वो डे बाय डे एक बेटर रेसलर बनती जा रही हैं और ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादा लोगों ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं करी थी। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है किंग कॉर्बिन का, जिसको अब तो फिलहाल बहुत सारे लोग देख देख कर थक चुके हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम था NXT के ऊपर जब कॉर्बिन को कंसिस्टेंटली जरूर बुक करा जाता था, लेकिन उतना तो डेफिनेटली कभी भी नहीं करा गया जितना कि मेन रोस्टर पर करा गया है गाइस। और विंस मैकमैन डेफिनेटली बैरन कॉर्बिन को एज वन ऑफ द बिगेस्ट हील देखते हैं अपनी पूरी कंपनी के अंदर और इसकी वजह से हमेशा वो मेजर स्टोरी लाइंस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। वो मनी इन द बैंक जीत चुके हैं, किंग ऑफ द रिंग जीत चुके हैं, कर्ट एंगल के करियर के फाइनल अपोनेंट थे जिस मैच में भी वो जीत गए। और इतनी बड़ी बड़ी चीजें अगर किसी सुपरस्टार को मिलती हैं तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि उसको बढ़िया बुक करा जा रहा है। और NXT के कंपैरिजन में तो बैरन कॉर्बिन का जो रन रहा है मेन रोस्टर पे वो तो लाइक 100 टाइम्स बेटर है। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस मर्फी का। और जबकि मर्फी NXT टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं और वेस्ली ब्लेक के साथ उनकी एक बहुत अच्छी टैग टीम भी थी 205 लाइव पे, वो क्रूजर वेट चैंपियन रहे, इनफैक्ट पूरी डिवीजन को उन्होंने एलिवेट करा। लेकिन मेन रोस्टर पे आके अब फाइनली विंस मैकमैन ने बड़ी मर्फी के अंदर कुछ देखा है, नॉट एज अ सिंगल सुपरस्टार मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जितना भी उनको काम दिया गया करने के लिए वो काफी अच्छा उसमें लगे हैं। जैसे कि उनके मैचेस अगेंस्ट रोमन रेंज, एलिस्टर ब्लैक और रिसेंटली जब से उन्होंने सेथ रॉलिंस का ग्रुप ज्वाइन करा है तब से मर्फी के अंदर एक और ही नई लुक आ गई है जिसको मैं काफी पसंद कर रहा हूं। इनफैक्ट पूरे रॉलिंस के ग्रुप को मैं पसंद कर रहा हूं और अगर इसके अंदर WWE ने डाला है यहाँ
पे मर्फी को, तो उनसे कोई ना कोई जरूर उनकी एक्सपेक्टेशन है और गाइस इसी वजह से उनको अब रॉ पर हेवीली फीचर करा जा रहा है। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है गाइस निक्की क्रॉस का। और अगर आपको याद हो तो NXT के अंदर ये सैनिटी ग्रुप की पार्ट थी और वहां पे जबकि सिंगल सुपरस्टार की तरह इन्होंने कुछ खास करा नहीं, लेकिन उस ग्रुप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था इनका, क्योंकि जिस तरीके से बिहेव करती थी वो पूरी सैनिटी फैक्शन को एक अच्छी फीलिंग देता था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा एज अ सिंगल्स कंपेटिटर निक्की क्रॉस को कभी भी NXT में कुछ बड़े सुपरस्टार की तरह नहीं देखा गया, लेकिन जब से वो मेन रोस्टर के ऊपर पे आई है वो पूरा तरीका ही जो है वो बदल चुका है उनका। और जब से WWE ने एलेक्सा ब्लिस के साथ निक्की क्रॉस को जोड़ा है तब से निक्की क्रॉस को अपॉर्चुनिटी के बाद अपॉर्चुनिटी मिली जा रही है, बड़े बड़े मैचेस का मौका मिलता है स्मैकडाउन पे, जैसे कि साशा बैंक्स और बेली के अगेंस्ट, और ऑब्वियसली वो वुमेन्स की टैग टीम चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो जबकि सैनिटी ग्रुप का तो कुछ फ्यूचर है नहीं अब WWE के अंदर, लेकिन निक्की क्रॉस का डेफिनेटली फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे नाम आता है रूसेव का। मैं जानता हूँ कि ये करंट WWE सुपरस्टार नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली फॉर्मर WWE सुपरस्टार है और एक टाइम पे जब भी NXT के अंदर थे तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे, लेकिन आसपास भी उसके पॉपुलर नहीं थे जितना कि वो मेन रोस्टर पे थे गाइस। और जब से वो मेन रोस्टर पे आए स्टार्ट में उनको बुल्गेरियन ब्रूट की तरह दिखाया जाता था कि वो रशिया को बिलोंग करते हैं, आते हैं और कोई भी उनसे नहीं जीत सकता। जॉन सीना ने उनको उनका फर्स्ट लॉस हैंड करा था रेसलमेनिया 31 में और उसके बाद उनके करियर का एक रफ पैच आ गया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अप्स और डाउन्स हर एक सुपरस्टार की बुकिंग के अंदर रहते हैं, लेकिन रूसेव जब फेस बने रिसेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा उनको पॉप मिलना शुरू हुआ, ऐसी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई कि लोग रूसेव के अलावा और किसी को देखना नहीं चाहते थे। और जबकि इस पॉपुलैरिटी का क्रेडिट WWE से ज्यादा रूसेव को हमें देना चाहिए, लेकिन तब भी इसने मदद करी रूसेव की ओवरऑल मेन रोस्टर की बुकिंग में। और अगर मैं इसको NXT से कंपेयर करूं तो कोई आसपास भी पॉपुलैरिटी नहीं थी उस समय पे इनकी। और नंबर 3 पे हम आते हैं अब गाइस तो यहाँ पे नाम आता है जेवियर वुड्स का। और बहुत सारे लोग शायद ये बात भूल भी गए होंगे कि जेवियर वुड्स को कभी NXT पर भी फीचर करा गया था, क्योंकि उनका NXT का रन इतना ज्यादा फॉरगेटेबल है और मेन रोस्टर का उतना ही रन उनका अनफॉरगेटेबल रह चुका है, क्योंकि NXT में उनको एज ए सिंगल सुपरस्टार इधर एक दो कभी मौके मिले होंगे, लेकिन न्यू डे में जब से वो आए थे उसका एक पार्ट बने थे। और आज न्यू डे प्रोबेबली पूरी हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट फैक्शंस बन चुकी है और वो पार्ट हमें जेवियर वुड्स के करियर का कभी याद भी नहीं रहने वाला, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है मेन रोस्टर पे उन्होंने अपने आप को न्यू डे के साथ रखा है। और न्यू डे की बुकिंग के बारे में तो गाइस हमको पता ही है कि WWE हर एक दो टाइटल रन छोड़ के वापस न्यू डे को चैंपियन बनाती है, जिसकी वजह से जेवियर वुड्स की बुकिंग जो है मेन रोस्टर पे काफी कमाल की रही है। नंबर 2 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे नाम आता है एलायस का गाइस, एक ऐसा नाम जो कि NXT में फैंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उनकी एक भी परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वही चीज मेन रोस्टर पे ज्यादा अच्छे से काम करी, क्योंकि हम जानते हैं कि मेन रोस्टर प्रोबेबली थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पे ज्यादा फोकस करता है और एलायस की वही सेम परफॉर्मेंसेस जो कि NXT में कोई पसंद नहीं कर रहा था, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ मेन रोस्टर के ऊपर। और जिस भी एरिना में जाके या तो वो अपना गाना गा रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोग उनके लिए चीयर भी कर रहे थे और जब वो हील थे तो उनको बू भी कर रहे थे। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जबकि एलायस इन रिंग सुपरस्टार उतने अच्छे नहीं है, कभी भी वो उतने अच्छे रेसलिंग मैचेस नहीं दे पाएंगे, लेकिन एज अ कैरेक्टर ही इज डेफिनेटली बेटर बुक्ड ऑन द मेन रोस्टर एज कंपेयर टू NXT। और गाइस इस लिस्ट का जो फाइनल नाम आता है वो है नन अदर देन द गॉडेस अलेक्सा ब्लिस का। और अगर मैं इस पूरी लिस्ट में कंपेयर करूं तो और कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको NXT से मेन रोस्टर में लाके इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली कि अलेक्सा ब्लिस को अब हम वन ऑफ द टॉप वुमेन कह सकते हैं पूरी वुमेन्स डिवीजन के अंदर। उनके पास अपना खुद का टॉक शो है, उन्होंने रेसलमेनिया को होस्ट करा हुआ है, वो रॉ वुमेन्स चैंपियन रह चुके हैं, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन रह चुके हैं, टॉप हील भी बन सकती हैं, टॉप बेबी फेस भी बन सकती हैं। और जबकि अलग अलग फैंस उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनके रेसलिंग स्किल्स के लिए, वो चीज यहाँ पे हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है केवल पुश की। और अगर NXT के कंपैरिजन में मैं देखूं गाइस तो NXT में बेसिकली यहाँ पे ब्लेक और मर्फी के साथ आती थी और वहां पे कुछ खास उनका रोल नहीं था, सिर्फ एक मैनेजर की तरह वो आती थी और उनको कभी भी उतना मौका नहीं मिला NXT के अंदर जितना कि मेन रोस्टर में उनको मिला है। और उसकी वजह से गाइस आज वो इतनी पॉपुलर हैं। तो ये है ऐसे 10 नाम जिनकी NXT में बुकिंग अच्छी नहीं थी और कंपेयर करें अगर मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन से तो वहां पे उनको बहुत अच्छे तरीके से बुक करा गया। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई नाम मिस कर दिया तो मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।